हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। गर्मियों के दिन शुरू हो चुके हैं, इसलिए पारा भी देश के कई हिस्सों में चढ़ा हुआ है। लेकिन हम यहाँ मौसम की बात करने नहीं वाले। मौसम का जिक्र तो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसे देखकर आपको महसूस हो कि बेबसी क्या होती है। इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर मुंबई से नंगे पांव अपने राज्य तेलंगाना के लिए निकले मजदूरों की है। दूसरी तस्वीर उन श्रद्धालुओं की है जो महाराष्ट्र से पंजाब बसों में बुलाए गए। भारत और इंडिया का फर्क आपको इन तस्वीरों को देखकर समझ में आ जाएगा। जो बहुत ताकतवर है, जिनकी बातें सरकार सुन सकती है, जिनकी आवाज फर्क पैदा कर सकती है, उन्हें तो बस मिल जाती है जाने के लिए, और जिनकी बातों का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता, वो बेचारे इसी तरह नंगे पांव पैदल अपने गांव के लिए निकल पड़ते हैं। सैकड़ों किलोमीटर के सफर उन्हें मजबूरी में तय करना पड़ता है क्योंकि इनके माथे पर गरीब का ठप्पा लगा है। जिनकी फिक्र सिर्फ चुनाव के वक्त की जाती है, जब मौका वोट मांगने का होता है। ये कोई पहली तस्वीर हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। कोरोना से हुए लॉकडाउन में फर्क दिखाने वाली कई तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। लॉकडाउन से शहर, कस्बे, गांव सब बंद हैं और इससे जो तस्वीरें उभर कर देश के सामने आई, उसने कोरोना के उलट एक और चुनौती पेश कर दी है। बंद के बीच सड़कों पर दिहाड़ी मजदूरों की भीड़ पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़ी है क्योंकि शहरों में काम धंधा ठप हो गया है। निचले तबके पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है इस लॉकडाउन की और उसे 2 जून की रोटी से मयस्सर होना पड़ा। ऐसे हालात में दिहाड़ी मजदूर और रोजाना कमाने वाले कामगारों के लिए कोरोना से बचने से ज्यादा 2 वक्त की रोटी जुटाना ही एक चुनौती हो गया। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर इस चोट पर राहत का मुआवजा लगाती रही, लेकिन इसके बावजूद पलायन की ये तस्वीरें थमी नहीं है। कोरोना और आर्थिक संकट के बीच अब देश के सामने दोहरी चुनौती कुछ ऐसी है कि चलते चलते सीखना है और डूबते डूबते तैरना है। मुंबई से नंगे पांव तेलंगाना पलायन करने वाली इन तस्वीरों को पहुंचाने वाले एबीपी न्यूज संवाददाता अजय दुबे की मुंबई से ये रिपोर्ट देखिए और इन मजदूरों के दर्द को समझिए। देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण खत्म होने के कगार पर है। सवाल यह है कि जो महानगर हैं वहां लॉकडाउन खुलेगा नहीं खुलेगा। वहां जो कामगार हैं वो वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, कुछ रास्ते में फंसे भी हुए हैं। लगातार जो मुंबई है, क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी है, कामगार जो यहाँ फंसे उनकी हम कहानियां आपको बता रहे हैं। उत्तर भारत से, देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों का अपने गांव घर की तरफ वापसी का सिलसिला जारी है। धूप अब की बढ़ने लगी है और बढ़ती धूप के बीच में देखिए मुंबई में ये पुणे की तरफ जाने वाले हाईवे के पास हम खड़े हैं और अब इस हाईवे के पास जो ऊपर से फुटओवर ब्रिज जाता है उस ब्रिज को दिखाते हैं पहले हम आपको। उस ब्रिज की छांव में लोगों की भीड़ अब इस सड़क पर देखिए। 1-2 लोग नहीं है यहाँ, कई सारे ये लोग हैं। ये पूरा एक गांव के लोग, महबूब नगर तेलंगाना, हैदराबाद के नजदीक के इलाके के ये लोग हैं जो यहाँ पर सड़क पर बैठे हुए हैं क्योंकि धूप बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में जहां छांव मिल रही है वहीं बैठ जा रहे हैं। फुटओवर ब्रिज की ये छांव जहां एक ही गांव के तमाम ये संगी साथी जो हैं बैठे हुए हैं, इनसे अब हम बात करते हैं। भाई बताइए, कहाँ से रहने वाले आप लोग, कहाँ के लिए जा रहे हैं? अबे हैदराबाद के लिए रहने वाले हैं। मुंबई से कहाँ आप लोग यहाँ मुंबई में रह रहे थे? और अब थाना जिला में रह रहा था, थाने से आया है। हम इससे आगे गुरुवार को आया था। गुरुवार को हमारे भाई लोग को एग्जाम का हो गया था, उसने में गुरुवार को हम आया। शुक्रवार को इधर उधर 19 तारीख में घर आया। उसके बाद 20 तारीख से लॉकडाउन लग गया, लेकिन 14 तारीख तक बंद किया है। तो भी हम गपचुप है, तो भी रही। टिकट भी है हमारे पास 29 तारीख का, लेकिन हमारे को खाने को पैसे भी से कुछ नहीं है। मोबाइल कहाँ बेच के निकली है? कहाँ बेचा मोबाइल आपने? बेच दिया, क्या करेगा? खाने को नहीं है तो क्या करने का? उधर हमारा काम किया, पैसा भी नहीं मिला। तो आपने ये रिपोर्ट देखी। भारत और इंडिया के जो फर्क का सच मैं आपको दिखाना चाहती थी, उन तस्वीरों को देखकर आपने महसूस किया होगा। हमारे साथ चंडीगढ़ से जगविंदर पटियाल और मुंबई से अजय दुबे जुड़ गए हैं। अजय दुबे, ये जो तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई बहुत दुखद हैं और इन मजदूरों का दुख भी बहुत असहनीय हो रहा है अब देश के लिए।
मजबूरी है इनकी कि खाना नहीं है इनके पास और इनको अपना घर बार छोड़कर अपने गांव जाना है वापस। ये सब बिल्कुल बेहद पीड़ादायी है। जब वो काम हम कर रहे थे, जब हम वहां खड़े होकर उनसे बात कर रहे थे, उनके संग छोटे छोटे बच्चे थे। मुंबई और जिस रास्ते से वो होकर गुजरेंगे उस इलाके में अब जो गर्मी है, जो तापमान है वो 30 डिग्री के ऊपर है। मैं जिस जगह पर उनसे मिला, एक फुटओवर ब्रिज की छाव थी, वहां बैठ के सुस्ता रहे थे, कई उसमें नंगे पांव भी थे। और जो महबूब नगर इलाका है, उनका कहना था कि 8 दिन लगने वाले हैं, तो इस पूरे दरमियान कई उसमें से पैदल, खाने पीने का कोई खास इंतजाम नहीं। ये स्थिति तक थी कि कुछ उसमें से कह रहे थे कि उनके पास मोबाइल था, वो मोबाइल बेचा, जिस घर में रहते थे किराए पे, वहां किराया दिया और अब उसके बाद सारा सामान जो भी कुछ है जीवन का लेके निकल चुके हैं, वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ऐसी कहानियां आपको मुंबई में भरी हुई मिलेंगी। सुबह के समय जब हम निकल रहे हैं, सुबह 4-5 बजे हम देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ ही भीड़। सुबह का समय क्योंकि छांव रहती है, हल्का फुल्का जैसे ही सुबह का अंधेरा खटना शुरू होता है, लोगों की भीड़ सड़क पर निकल आती है जो वापस अपने गांव घर के लिए जा रही है। तो ये जो हम अंतर की बात कर रहे हैं भारत और इंडिया के, उस अंतर को लेकर जो सड़कों पर है सूरत हाल बना हुआ है। धूप और छांव का खेल है, रास्ते में छांव मिल रही है तो सुस्ता ले रहे हैं, पर इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के बीच में वो वापस अपने घर के लिए जाने की बात कर रहे हैं। लॉकडाउन खत्म होने की तारीख पर भी बात कर रहे थे कि जब ये तारीख नजदीक आएगी तो उसके बाद और ये जो भीड़ है, आगे की जो स्थिति बनती दिखेगी, उसके बाद भीड़ और भी सड़क पर देखने को मिल सकती है। जी अजय दुबे, आप बने रहिए हमारे साथ। जगविंदर पटियाल भी मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जगविंदर पटियाल, एक तरफ तो बस भेजी जा रही है उन श्रद्धालुओं के लिए जो कि गुरुद्वारे में एकदम सुरक्षित हैं, खाने पीने का उनके पास इंतजाम है, और ये गरीब मजदूर नंगे पैर, इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। देखिए, मुझे ये लगता है कि पंजाब ने श्रद्धालुओं के लिए भी बस भेजी थी और जैसलमेर में फंसे मजदूरों को लाने के लिए भी बसें भेजी हैं। तो मेरा ख्याल पंजाब का नजरिया अलग है। ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री के लिए वाकई ही गर्दन नीची कर देने वाली बात है कि गरीब लोग इस तरह से तपती सड़क पर पैदल अपने अपने गांव लौट रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जहां तक पंजाब की आप बात कर रही हैं, तो पंजाब में दोनों को ही बस से लाया गया, चाहे वो हजूर साहब से आने वाले श्रद्धालु हों या राजस्थान के जैसलमेर से आने वाले मजदूर हों। दोनों को ही खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। सभी सरकारों का ये फर्ज बनता है, ये दायित्व बनता है, ये धर्म बनता है कि अपने वोटर की रक्षा करें। उसके काम धंधे के साथ साथ उसको गांव तक पहुंचाने का भी उनका फर्ज है। साथ ही ये भी फर्ज है कि कोविड उसके कारण उसके राज्य में न पहुंचे, इसका भी मुकम्मल बंदोबस्त करें। मैं आपको एक तस्वीर बता देता हूं। हजूर साहब से कल तक 14 लोग ये माना जा रहा था कि तरन तारण में पहुंचे हैं, लेकिन शोभना, आज जो डीसी ने थोड़ी देर पहले मुझे आंकड़ा बताया है, वो आंकड़ा उन्होंने 167 बताया है। 167 लोग अब तक वहां पहुंच चुके हैं और इन सब लोगों का कोविड टेस्ट होना जरूरी है। यानी 500 से 1000 लोग हजूर साहब से पिछले 24 घंटे में पंजाब पहुंच चुके हैं और 2900 लोग अब जैसलमेर से चले हुए हैं, जो थोड़ी ही देर में फाजिलका से होते हुए पंजाब पहुंचेंगे। यानी 7-8 हजार लोगों का एकदम रैपिड टेस्ट करना है पंजाब सरकार को। बड़ी चुनौती है ये पंजाब सरकार के लिए, और कोरोना की मार ना फैले, इससे कैसे निपटेगी, ये एक बड़ा चैलेंज है पंजाब सरकार। जगविंदर पटियाल, आपने एक फ्रंट पर तो पंजाब सरकार को पूरे नंबर दिए कि श्रद्धालुओं को भी और मजदूरों को, दोनों को ही बस से ला रही है पंजाब सरकार। तेलंगाना सरकार, अगर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं तो कुछ कीजिए।